संतों के बीच में जब इस प्रकार खुलकर कीर्तन सत्संग भजन पूजन करती थी, कुछ समय के पश्चात राणा भोजराज की युद्ध में बहुत ज्यादा घायल होकर आए। कुछ समय अस्वस्थ रहे और फिर शरीर छूट गया। शास्त्र नाभाजी महाराज तो कहते हैं कि मीराबाई से राणा भोजराज विरोधी नहीं थे मीराबाई के। इनके जो पति देवता थे वो विरोधी नहीं थे, वो तो समर्थक थे कि मुझे भाग्यशाली हूं कि ऐसी पत्नी मिली जो भगवान की भक्त है, इतनी भक्ति करती है। तो राणा भोजराज कभी मना नहीं करते थे। यहां तक कि राणा भोजराज बार बार कहते कि देवी आप ठाकुर जी के सामने उनको रिझाने के लिए नृत्य करती हो, वो नृत्य में देखना चाहता हूँ। मीराबाई मना करती नहीं, उस नृत्य के दर्शक केवल ठाकुर जी हैं और कोई नहीं देख सकता। पर राणा भोजराज ने बहुत प्रार्थना करी तो मीराबाई ने एक दिन कहा कि ठीक है। और मीराबाई ने जब नृत्य किया तो राणा भोजराज उस नृत्य को देखते ही शुद्ध बुद्ध खो बैठे और फिर उनका शरीर पूरा हो गया। इतना आसान नहीं है ठाकुर जी का दर्शन करना, ठाकुर जी की लीला का दर्शन करना या उनके भक्तों का भाव में दर्शन करना। वृंदावन में निधिवन में आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं, पर हम नहीं देख सकते। दरवाजा लगा दिया जाता है, पट बंद कर दिए जाते हैं, फिर भी कुछ लोग छिप करके रात में वहां रह जाते हैं। एक दो बार ऐसा हुआ है, पर उसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों ने रात में छिप करके दर्शन किए तो उसके बाद वो बेसुध हो गए, उनकी स्मृति समाप्त हो गई और धीरे धीरे समाप्त हो गए, शरीर पूरा हो गया। क्योंकि उनकी लीला देखने के लिए ये आंखें काम की नहीं है। अर्जुन को तक जब भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया तो उसके पहले भगवान ने क्या कहा? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे रूपमैश्वर्यम। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम्हें ये इस चक्षु से ये रूप नहीं दिख सकता, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। और अर्जुन को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए, तब जाकर अर्जुन ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। बोलो राधे राधे। आज राणा भोजराज का शरीर पूरा हुआ। इसके बाद जो गद्दी पर बैठे तो राणा भोजराज के छोटे भाई बैठे, जिनका नाम था राणा रत्न सिंह। उन्होंने मीराबाई को बहुत कष्ट दिया। जो बीच बीच में हम पदों में सुनते हैं ना, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, तो ये राणा भोजराज ने नहीं, इनके देवर राणा रत्न सिंह ने कष्ट दिया। क्योंकि राणा रत्न सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया, ये मीराबाई से जाकर कह दो ये क्षत्रिय कुल है, इसकी कुल वधुएं घूंघट में रहती है, पर्दे में रहती है और घर में रहती है, ऐसे बीच में नाचती नहीं है, ऐसे बीच में मुख सबको नहीं दिखाती। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा है। पर फिर भी मीराबाई नहीं मानी तो राणा ने मारने के लिए इतने प्रयत्न किए। लिखा है, आप सब जानते हैं कि मीराबाई के पास एक बार पिटारी में सर्प बंद करके भेज दिए गए कि जैसे ही सर्प पिटारी खोलेगी सर्प काट लेंगे, समाप्त हो जाएगी। सेवक पिटारियां रखकर गया, मीराबाई ठाकुर जी का पूजन करके उठी और जैसे ही पिटारी खोली तो थे तो सांप विषधर, लेकिन एक सांप का तो शालिग्राम बन गया और दूसरा सांप मीराबाई के गले में आकर हार बन गया। बोलो भक्ति मती मीराबाई की जय। सांप का हार बनाया रे, सांपों का हार बन गया। फिर राणा रत्न सिंह ने एक बार विष का प्याला भेज दिया, जहर कटोरे में भरकर भेज दिया और सैनिक से कहा वो जहर नहीं पिएगी तो ऐसा कह देना ठाकुर जी का चरणामृत है, फिर तो पिएगी। सेवक आया और आकर के मीराबाई ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, तब उसने कहा कि भाई साहब हुकम, राणा साहब ने ये ठाकुर जी का चरणामृत भेजा है, आप सेवा से मुक्त हो जाएं तो उसके बाद ये चरणामृत पी लेना। ठाकुर जी की सेवा की, मीराबाई ने मुड़कर देखा तो कटोरा भरा हुआ रखा था। कटोरा उठाया, पीने ही वाली थी कि पास में एक सखी खड़ी थी, उस सखी ने रोक दिया। भाई साहब हुक्म, ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी का चरणामृत पी रही हूं। चरणामृत नहीं है, स्पष्ट दिख रहा है नीला नीला जहर है, विष है।
राणा साहब, आप जानती हो कि राणा साहब आपसे कितना द्वेष रखते हैं, फिर भी उनकी बातें मान रही हो। मीराबाई ने कहा कोई बात नहीं सखी, राणा साहब ने कहा है ना ठाकुर जी का चरणामृत है, तो ये यदि उन्होंने कहा है ठाकुर जी का चरणामृत है तो विष होगा उनके लिए, मेरे लिए ठाकुर जी का चरणामृत ही है। और ऐसा कह करके मीराबाई ने विष का कटोरा उठाया, गट 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 करके पूरा कटोरा विष पी गई। मीराबाई का बाल बांका नहीं हुआ, द्वारिकाधीश का कंठ नीला पड़ गया। बोलो द्वारिकाधीश की जय। भक्त के संकट ठाकुर जी अपने ऊपर लेते हैं। कल हमने बोडाना भगत का सुना, कोड़े इधर पड़ रहे थे और विष रक्त तालाब में से निकल रहा था। चोखा मेला को कोड़े पड़ रहे थे और पटबंद पंडरीनाथ ने कर लिए। तुकाराम महाराज को दुख कष्ट दिया जा रहा था और वेदना किसको हुई? पंडित जी को, रामेश्वर भट्ट नामक के ब्राह्मण को। तो सरकार, ठाकुर जी भक्त के जीवन में कष्ट तो आता है, लेकिन उस कष्ट को ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं। मीराबाई का जब नाम फैला कि बहुत बड़ी भक्त है, चित्तौड़ में रहती है, चित्तौड़ की रानी है, लेकिन संतों जैसा जीवन जीती है, तो ये बात फैलते फैलते उस समय के एक दुष्ट आतताई अकबर के कानों में पड़ी, जो दिल्ली की गद्दी पर शहंशाह बनकर बैठा था। उस अकबर ने सुना तो उसने तानसेन से कहा कि तानसेन, अगर सच में वो भक्त है तो हमें दर्शन करने चलना चाहिए। तानसेन ने कहा चलो। अब अकबर और तानसेन दोनों मीराबाई के दर्शन करने आए, रूप बदल कर आए। और संतों का जहाँ वो सत्संग चल रहा था, मीराबाई सुना रही थी कीर्तन आदि, महात्मा लोग बैठे थे। अकबर और तानसेन भी वहां आकर बैठ गए। सारे महात्मा चले गए। अकबर ने जब मीराबाई की वो वाणी सुनी तो अकबर भी प्रसन्न हो गया। वाह, क्या अद्भुत गायन है, क्या भाव भरा गायन है। तो अकबर अपने साथ एक मणियों से जड़ी हुई माला लेकर आया था। वो माला मीराबाई के जो ठाकुर जी थे गिरधर गोपाल, उनको पहना दी और अकबर तानसेन दोनों चले गए। तानसेन ने भी अपना एक गीत मीराबाई के चरणों में रखा। मीराबाई ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसे ही ठाकुर जी के लिए गाया करो। बाद में जब गुप्तचरों से पता चला राणा रत्न सिंह को कि हमारा दुश्मन अकबर, जिसने चित्तौड़ पर कितनी बार आक्रमण किए हैं, करता रहता है, कोशिश करता है हमको हराने की, हम हारते नहीं है अलग बात है, पर उसकी कोशिश जारी रहती है, वही हमारे यहाँ राज्य में आकर के मीराबाई के ठाकुर जी को माला पहना कर चला गया। तो राणा रत्न सिंह गए और उस माला को निकाला और माला निकाल करके अपने विशेषज्ञों से जब उसकी जांच परख करवाई तो पता चला कि एक एक मणके पर बारीक बारीक अक्षरों में लिखा था अकबर बादशाह, अकबर बादशाह, अकबर बादशाह। तो राणा रत्न सिंह को आया क्रोध, ये सारे फसाद की जड़ जो है ये गिरधर गोपाल है। राणा गया और राणा ने जाकर के ठाकुर जी को उठाया और ले जाकर के वहां चित्तौड़ में कुंड आज भी बना है, उस कुंड में ठाकुर जी को फेंक दिया। जो चित्तौड़ के कुंड में ठाकुर जी को फेंका, मीराबाई ने कहा मेरे गिरधर गोपाल, और मीराबाई भी उस कुंड में कूद पड़ी। कूदी थी चित्तौड़ के कुंड में, और जब उस कुंड से बाहर निकली तो कुंड चित्तौड़ का नहीं, यमुना जी वृंदावन की बहती सलील धारा थी। और वृंदावन के उस यमुना जी में से ठाकुर जी को हाथ में लेकर मीराबाई बाहर निकली। बोलो यमुना महारानी की जय। हमारी नास्तिक बुद्धि स्वीकार नहीं करेगी, असंभव लगेगा, आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं, शास्त्रों में वर्णित है। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये तो सब लिखी हुई बातें हैं। तो एक बात बताइए, एक महात्मा ने कहा 2 और 2 कितने होते हैं? हाँ, 5 तो नहीं होते ना। आपको कैसे पता चला कि 2 और 2 4 होते हैं? टीचर ने पढ़ाया। टीचर को कहां से पता चला? उसने पढ़ा तो कहां से पढ़ा? पुस्तक में से। वो पुस्तक किसने बनाई? आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले।